हरे कृष्णा एवरीवन। नमस्ते। दिव्यांशी, गौरी, ग्रीशा, रुद्राक्ष, ईशिता, वामसी, अंशुकुल, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। आज तो सबने कैमरा ऑन ऑफ कर रखे हैं। आज तो बहुत एक्साइटेड हो ना आप सब क्लास के लिए। कौन कौन एक्साइटेड है वो सब जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो। ओके, आरती, ईशिता, सुकून एंड ग्रीशा, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। यस, कल ग्रीशा का, यस, नेटवर्क इशू था, तो जिनका नेटवर्क इशू है वो रहने देना, वरना बार बार लीव हो जाऊंगी। उनके अलावा जिनके लिए भी पॉसिबल है, ओके, वो प्लीज स्विच ऑन करो अपना कैमरा। ओके गिरीशा। तो सबका नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा होगा, तो फिर किस इतने बच्चों ने क्यों कैमरा ऑफ कर रखा है? अब क्लास के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हो क्या? हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? यस मैम, हर। ओके, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, सो राइट नाउ ओनली 12 किड्स आर देयर। सो कैन वी वेट और समथिंग, क्या करें? वेट करना है? मैम वी कैन रिवाइज ऑफ लास्ट क्लास। हाँ, क्लास लास्ट क्लास रिवाइज कर देते हैं, वो तो कोई बात नहीं। ओके। और रिगार्डिंग चैंटिंग, तनिषा, आज क्लास के एंड में आप चैंटिंग ले लेंगी? ओके मैम। हाँ, क्योंकि आज का सेशन ना बहुत बड़ा होने वाला है, इस वजह से चैंटिंग हमको थोड़ा पीछे जाके करनी पड़ेगी लास्ट में। अगर पॉसिबल ना हो तो सिर्फ 2 मिनट करवा सकते हैं चैंटिंग। श्योर। टाइम इशू की वजह से। ओके। ओके, ठीक है। चलिए, पहले जल्दी से मुझे बताइए कि आपका लास्ट क्लास क्या थी। कुछ आइडिया है हम लोगों ने किस बारे में बात किया था, और एक छोटा सा होमवर्क भी हमने आपको दिया था कि आप अपने कोऑर्डिनेटर दीदी को भेजेंगे, याद है आपको? भेजा था आप लोगों ने? क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, मेरे पास तो नहीं आया है। हाँ, मुझ तक नहीं पहुंचा आप लोगों का होमवर्क। यस, हिताक्ष राठी, आपने दिया था। आपका डेट, हाँ बताइए पहले होमवर्क क्या था। यस हिताक्ष, आप म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे? ओके। तनिषा, आप सभी बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए, इस समय राइट नाउ सिर्फ 11 ही बच्चे हैं क्लास में। अनम्यूट कर दीजिए, ये अपने आप को म्यूट करेंगे। यस हिताक्ष। मैम, है हाँ, ना, अपने पापा मम्मी और खुद की तिथि बतानी थी बर्थडे के हिसाब से। बर्थडे के हिसाब से? ये पंचांग के हिसाब से है ना? हम्म। हाँ, पंचांग के हिसाब से हाँ ठीक है, तो आपने बताई, आपने कोऑर्डिनेटर दीदी को भेजी थी? भेजी थी। भेजी थी, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। ओके सोनी, हमारा लास्ट सेशन था क्या? टॉपिक क्या था? सोनी, अनम्यूट करो अपने आप को। ओके, नो प्रॉब्लम। यस वेदिका, आपको याद है? हम्म। आपको आपका लास्ट सेशन याद नहीं है? ओहो। Miss, I was not there. यू आर नॉट देयर, तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? आपको टेस्ट पे लिखना होता है ना, सुन लेना। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक था। ओके, चलिए गौरी, आपको याद है? हरे कृष्णा मैम, हरे सावित्री। कृष्ण, आपको याद है? मैम, मैंने लास्ट क्लास करी नहीं थी। अरे हाँ। रे। ओके, कौन है जिसको याद है? कौन है जिसको याद है, प्लीज टेल मी। दिव्यांशी दास, आपको याद है? अरे बाबा रे। हितेन मंडान, आप लेट कर क्लास ले रहे हैं। हम्म। वेरी गुड। नो नोटबुक, नथिंग। क्या हो गया? आपको याद है क्या सेशन था लास्ट? Ma'am, I am somewhere outside. यू आर आउटसाइड एट दैट डे? ओके। के इशिता,
गिरीशा जैन, आरती सद्रानी। आप लोगों के कैमरास ऑफ है, मुझे नहीं पता आप हैं क्लास में या नहीं पता। शीतल, यस। हिताक्ष राठी ने हैंड रेस किया है, यस। माता जी, हमने लास्ट क्लास में सनातन वैदिक कैलेंडर के बारे में जाना था। शाबाश, वेरी गुड। हरी बोल फॉर हिताक्ष। वेरी गुड, थैंक यू हिताक्ष, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। चलिए, तो 2 मिनट का समय लगाते हैं, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे आज चैंटिंग के लिए, क्योंकि आज का हमारा सेशन बहुत बड़ा होने वाला है। पर बिफोर दिस, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। आज रामनवमी है, राम जी का जन्म दिवस बोला जाता है, आविर्भाव जन्म दिवस या जैसे भी आप बोलते हैं। और आप सभी लोगों ने घर में रामनवमी मना रहे होंगे, या टेम्पल गए होंगे, मंदिर गए होंगे, घर में भी पूजा की होगी, कईयों ने राम जी का अभिषेक भी किया होगा, कईयों ने आज फास्ट भी किया होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके से आप लोगों ने रामनवमी मनाई होगी, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में वैदिक कैलेंडर के हिसाब से इस चीज को जाना था, ठीक है। और नवमी का दिन है आज, नवमी। और कल क्या थी? अष्टमी। याद है आपको, हमने करा था प्रतिपदा। यस, यस, रिमेम्बर, है ना, क्या था ना, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पर। तो कल अष्टमी थी, आज नवमी का दिन है, और कल दशमी हो जाएगी। इसीलिए राम नवमी, नवमी या नवमी आप जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो ये हमने करा था, और आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि आपका और अपने पेरेंट्स का, आपका जो हिंदू पंचांग के हिसाब से आपकी तिथि बैठती है, और कौन सा मास था उस दिन, ठीक है, चैत्र मास, माघ मास, पौष मास, जो भी मास था, और कौन सी तिथि के दिन हुआ था, आपको लिखकर भेजना था। तो अगर आपने नहीं लिखकर भेजा है तो प्लीज आप भेजें। और मैं भी देखना चाहूंगी कि हमारी क्लास में किस किस बच्चे ने ये होमवर्क किया है। 2 मिनट का काम है, जस्ट गूगल खोलना है और आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जाना है और उस दिन का देख के लिखना है, ठीक है। 2 मिनट का काम है। चलिए, तो अब सिर्फ 2 मिनट हम लोग चैंटिंग के लिए लगा लेते हैं। और सभी लोग, मैं बोलूंगी, आप लोग माला तो पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि आज का सेशन हमारा बहुत लंबा होने वाला है। आज के सेशन के बाद में मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बताती हूँ। यस गौरी, यू वांट टू से समथिंग? मैम, जो आपने क्या कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ दे के कुछ करना है, क्या करना है? आप लास्ट सेशन में नहीं थे ना बेटा, रिकॉर्डिंग सुन के फिर करना। ये मैम। हाँ हाँ, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आज हमने बहुत ज्यादा देर नहीं लगा पाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आज का सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आज हम आपके साथ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, ठीक है। गौरी, लो डाउन योर हैंड फर्स्ट। थैंक यू। सो आज का हमारा सेशन किस बारे में है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? जिया प्रधान, जिया प्रधान, एनी आइडिया आज का सेशन किस बारे में है? ओके, चलिए, आज हमारे पास हार्डकोर स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। आज की हमारे सेशन का मेन टॉपिक, या जो मेन हेडलाइन है, दैट इज कॉल्ड मिथ बर्स्टिंग, ठीक है। मिथ बर्स्टिंग क्या होता है? मिथ मतलब जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी
सोची हुई चीजें हैं, जो हमारी मन गढ़ंत बातें हैं। मित मतलब वो होता है, बस मतलब हम उसको आज तोड़ेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे धर्म में बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं, कोई आपको कुछ बोलता है, कोई आपको कुछ बोलता है। और आपसे मेनली जब भी पूछा जाता है आप किस धर्म में विश्वास रखते हैं, तो आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूं। मैं मुस्लिम हूं, मैं मुस्लिम धर्म में विश्वास रखता हूं। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म में विश्वास रखता हूं। मोस्टली लोगों को आपने ऐसा बोलते हुए सुना होगा। तो आज हम इसी चीज से रिलेटेड आपकी जो मन में सोची हुई बातें हैं, और कई चीजें ऐसी हैं जो कि गलत हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, यानी कि हम सही इंफॉर्मेशन आपको देंगे। राइट? यू आर रेडी टू लिसन? आर यू एक्साइटेड? यस। शो मी योर thumbs up. Hurry up, children. Show me your thumbs up. And with the help of PPT, we want to discuss this class with the help of PPT. ठीक है? थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो अभी हमने जाना कि आज के हमारे सेशन का टॉपिक है मिथ बर्स्ट। मिथ मतलब है मनगढ़ंत बातें, हमारी सोची हुई बातें, और बर्स्ट मतलब है उसको तोड़ना। ठीक है, प्लीज चेंज द स्लाइड। तो सबसे पहले हम लोग सनातन धर्म, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि सनातन धर्म के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी, काफी लोग कुछ बोलते हैं, काफी लोग कुछ बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफी लोग बोलते हैं कि आपका कौन सा धर्म है, तो आप कहते हैं हम हिंदू धर्म में हैं। नो, ये गलत है। ठीक है। यस वेदिका, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, आप हैंड रेज कर रही हैं, बताइए कुछ पूछना है? नहीं, ओके, सो डोंट रेज योर हैंड। ओके, तो हम लास्ट में चल के लेंगे, क्योंकि आज का सेशन मैं अभी बता के हटी हूं कि थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम थोड़ी देर में लेते हैं। ठीक है, एक एक चीज कर लेते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ लेंगे। तो मैंने अभी जैसे बताया आपको, वो क्या है? हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म है। राइट? तो वो क्या है? वो एक रिलीजन है। आई रिपीट, वो क्या है? एक रिलीजन है। रिलीजन और धर्म में डिफरेंस है। ठीक है, रिलीजन और धर्म में डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। रिलीजन क्या है? हमारा एक बिलीव सिस्टम है। राइट? आज हिताक्ष जो है वो मेरा फ्रेंड है, कल हो सकता है गौरी मेरी फ्रेंड हो। राइट? ये मेरा बिलीव सिस्टम है कि आज मुझे हिताक्ष पर बहुत विश्वास है, कल मुझे गौरी पर बहुत विश्वास है। ठीक है, वो चेंजेबल है, वो परिवर्तनशील है, वो बदल सकता है। समझ आया? समझ आया? ओके। लेकिन उसी तरीके से हमारे को क्या हो सकता है, आज एक भगवान पर विश्वास है, कल दूसरे पर है। आज मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूं, कल मैं गणपति जी की कर रहा हूं, परसों मैं कृष्णा जी की कर रहा हूं, उसके बाद मैं काली माता की कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से हमारा वो चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको चेंज होने में। राइट? तो ये क्या है? रिलीजन क्या है? एक बिलीव सिस्टम है, विश्वास होना, जो कि भरोसा होना, जो कि चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। उस पर धर्म क्या है? धर्म एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत भाषा से लिया गया धर्म एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। कर्तव्य चेंज नहीं होते, ड्यूटी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और उसका आधार क्या होता है? उसका बेसलाइन क्या होता है? हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, ये क्या है? हमारे उसके बेसलाइन है। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने धर्म पर भरोसा करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं। तो ये क्या होता है? धर्म यानी कि ड्यूटी, जो कि चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और जो किसके बेस पर होती है? हमारे शास्त्रों के बेस पर होती है। तो रिलीजन क्या हुआ? हमारा बिलीफ सिस्टम। और धर्म क्या हुआ? हमारा कर्तव्य, यानी कि हमारी ड्यूटी। सच बोलना हमारा कर्तव्य है। राइट? कभी चेंज होता है? आपके मम्मी पापा ने बोला है कि कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद ना झूठ बोलना शुरू कर दो, चेंज कर लेते हैं, चलो लेट्स चेंज।
चोरी करना पाप है? कभी पता लगा है आज तक हमने कहा चलो भी चलो मिलके चोरी करते हैं? कभी हुई है ऐसी बात? नहीं। दूसरों की मदद करना है, परोपकार करना है, कभी ये चेंज होती है बात? होती है? नहीं होती है। तो ये क्या है? हमारा कर्तव्य है, जो कि चेंज नहीं हो सकता। और क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि ये हमारे वेदों में लिखा है, ये हमारे भगवत गीता में लिखा है, ये हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। करेक्ट? अब क्या है? अब आते हैं हम, सनातन क्या है? ठीक है, सनातन क्या चीज है? ओके। सनातन है जो हमेशा रहता है। अच्छा, मैंने बता दिया, जो अनंत है, जो समाप्त नहीं होता। तो हम सब क्या है? सनातन धर्म। हमारा धर्म आज नहीं बन गया है कि मैंने सोचा चलो भाई आज एक धर्म बना लेते हैं और हम धर्म बना लिया। ठीक है? सनातन धर्म जो हमेशा से है, सदा से है और सदा ही रहेगा, जो अनंत है, समाप्त नहीं होता। अनंत है, समाप्त नहीं होता। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई जन्म ही नहीं, जो शुरू से, जब से ये जिंदगी बनी, ये धरती बनी, ये क्रीचर बना, ये ब्रह्मांड बना, तब से वो हमारे साथ हैं। और जब तक ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि रहेगी, तब तक वो हमारे साथ ही रहेगा। तो वो है सनातन। ठीक है? इटर्नल। राइट? तो हम क्या अभी बात कर रहे हैं? सनातन जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और धर्म जो है हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, और जो किसके आधार पर है? वेदों के आधार पर है, जो कि चेंज नहीं होता। इज इट ओके? सनातन धर्म क्या है, समझ में आया? अगर मुझे आप लोगों के फेस दिखेंगे तो मुझे और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको अपने कैमरास ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है? गौरी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। थैंक यू। इसी में मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? सबको पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? मालूम है ना सबको? एक तो मुझे फेस ही नहीं दिख रहे आप लोगों के, आज बच्चों ने कैमरास ही ऑन ऑफ किए हुए हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यस और नो प्लीज ऐसे करके बताइए मुझे। पता है ना? ओके, ठीक है। लेकिन क्या वो बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं। वो मैन मेड है, हम लोगों ने बनाया, इंसान ने बनाया। उसमें गलतियां हो सकती हैं, राइट? हमारी सेंसेस भी इम्परफेक्ट है। अब मुझे रात को मैं चांद देखती हूँ मुझे इतना दिखता है, लेकिन क्या चांद इतना सही है क्या? नहीं है। यानी मेरी आईज भी इम्परफेक्ट हो सकती हैं। है या नहीं बात करेक्ट ना? दो छोटी छोटी चींटियां जा रही हैं, वो आपस में क्या बातें कर रही हैं, वो दोनों फ्रेंड्स हो सकती है, मैं सुन सकती हूँ? नहीं सुन सकती। यानी मेरे कान भी इम्परफेक्ट है। एक्वेटिक एनिमल्स है, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, आपस में समुद्र के अंदर क्या बातें करते हैं, हम सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। हमारी टंग एक लिमिट तक ही गर्म चीज को महसूस कर सकती है, उसके बाद क्या होगा? टंग जल जाएगी, राइट? होगा या नहीं? तो मैं एक लेवल तक ही गर्म और ठंडा भी बर्दाश्त कर सकती हूं, यानी इम्परफेक्ट है, राइट? तो ये सभी चीजें इम्परफेक्ट हैं, लेकिन परफेक्ट क्या है? सनातन धर्म। क्यों है? क्योंकि वो हमारे वेदों में है, वो हमारे शास्त्रों में है। और वो हमें कौन बताता है? हमारा भगवान हमें बताता है। यस, भगवान बताते हैं कि धर्म क्या है। और उन्होंने कब बताया?
जब सृष्टि का निर्माण हुआ, मतलब वो हमेशा से चला आ रहा है, चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, और ना जिसका आरंभ हुआ ना जिसका अंत हुआ। समझ में आई बात? वो परफेक्ट है। क्लियर? ठीक है। सो आई रिपीट वंस अगेन, धर्म जो है वो नेवर चेंजेबल है, बिलीफ सिस्टम चेंजेबल हो सकता है, सच बोलना यूनिवर्सल धर्म है, हानि ना पहुंचाना यूनिवर्सल धर्म है, लेकिन बिलीफ सिस्टम जैसे क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, ये अभी थोड़े टाइम पहले, कोई 1500 ईयर्स पहले, कोई 4000 ईयर्स पहले अभी ही शुरू हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म हमेशा से था, हमेशा रहेगा। इतना समझ में आया? और उसका मतलब क्या है? ड्यूटी। वो ड्यूटी हमारे पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। सच बोलना ड्यूटी हमारी आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी। ठीक है? क्लियर? ओके। तो आपका एक मिथ बस्ट हुआ कि सनातन धर्म क्या है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि धर्म के अंदर रिलीजन आया, रिलीजन के अंदर धर्म नहीं गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, तो आप कह देंगे कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। नो, आप सनातन धर्म को मानते हैं। ठीक है? समझ में आई चीज? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये क्या है? एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन सनातन धर्म क्या है? हमेशा से रहने वाला। तो डोंट से, आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि आप कहां से हैं। आप सनातन धर्म से हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। एक मिथ बस्ट हुआ? यस और नो? यस मैम। ठीक है। इज इट ओके? अब रिगार्डिंग यहां तक जितना हमने किया है, इसकी हम पीपीटी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है? जितना मैंने भी समझाया वो पीपीटी में भी लिखा है, उसको रिपीट कर रही हूं मैं। ठीक है? तो सनातन धर्म वर्सेस रिलीजन, अभी मैंने बताया सनातन धर्म वर्सेस रिलीजन। नेक्स्ट प्लीज। So always says, I don't believe in religion. I only belong to Sanatan Dharma. Always remember, I only belong to Sanatan Dharma. याद रहेगा? ठीक है? So religion means one of the system of beliefs that is based on a belief in a god or gods. Next. रिलीजन इज अ टाइम क्रिएशन, ये समय के अनुसार है। कभी सिखिज्म था, कभी बुद्धिज्म था, कभी क्रिश्चियनिटी आई, ठीक है, कभी जैनिज्म आया। ये सब क्या थे? ये रिलीजन है, ये धर्म नहीं है। रिपीट कर रही हूं, धर्म नहीं है, रिलीजन है। ठीक? ओके, नेक्स्ट। One may alter their belief, but the fundamental duty of being human remains unchanged. आज मैं इसमें विश्वास कर रही हूं, कल मैं उस पे विश्वास कर रही हूं, कभी मैं क्रिश्चियनिटी में, कभी मैं इस पे, कभी इस पे। ये सब क्या है? मेरे बिलीफ सिस्टम है, मेरे धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब है ड्यूटी, जो कि नेवर चेंजेबल है। और क्यों नेवर चेंजेबल है? क्योंकि वो हमें वेदों शास्त्रों से मिली, और वेद शास्त्र कहां से मिले? भगवान से मिले, भगवत गीता से मिला। भगवत गीता किसने बोली? भगवान ने स्वयं बोली। ठीक है? माई पॉइंट इज क्लियर? सेम पॉइंट मैं रिपीट कर रही हूं विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सनातन धर्म क्या यस है? मैम। जी, नेक्स्ट प्लीज। Yes. सनातन, जो कि कभी, हाँ, धर्म मीन्स अ कोड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट कन्फर्मिंग टू वंस ड्यूटी एंड नेचर एज पर वेदास, शास्त्र एंड भगवत गीता। ठीक है? तो धर्म क्या है? हमारी ड्यूटी है, जो कि कभी चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, सच बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, परोपकार करना, किसी की हेल्प करना, ये आपका क्या है? धर्म है, जो कभी नहीं बदलेगा। सच बोलना कभी बदला है आज तक? कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। चोरी नहीं करनी है, कभी बदला है? कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। नो।
गौरी, कैन यू सिट एंड लिसन द क्लास? लेट की क्लास मत कीजिए। शाबाश बेटा, बैठ के जो पॉइंट्स है ना वो भी लिख लीजिए। गौरी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, बैठ के क्लास लगाइए और पॉइंट्स भी नोट कीजिए। शाबाश बेटा, वेरी गुड। मैम आई हाँ, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो धर्म इज ड्यूटी दैट इज यूनिवर्सल ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, लाइक सत्य, क्षमा, तप, अहिंसा, दान, दया, जप। ये सब क्या है? हमारा धर्म है। धर्म है मीन्स ड्यूटी है। जप करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वायलेंस नहीं करनी चाहिए, लोगों को माफ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, तप करना चाहिए, डिवोशनल एक्टिविटीज करनी चाहिए, दान करना चाहिए, डोनेशंस करनी चाहिए। ये सब क्या है? हमारी ड्यूटीज, दैट इज कॉल्ड आर धर्म। राइट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, और सनातन मीन्स एटर्नल, यानी कि शाश्वत, यानी कि हमेशा बना रहने वाला, जिसका ना तो आदि है ना अंत। आदि मतलब स्टार्ट नहीं पता, अंत मतलब खत्म नहीं पता। ठीक है? जो बाकी चीजें मैंने बताई उनका हमें टाइम पीरियड पता है। सिखिज्म 1400 1500 ईयर्स पहले हुआ, मुस्लिज्म हुआ, जैनिज्म आया, कुछ कुछ ईयर्स पता है, कुछ कुछ टाइम पता है, इतने टाइम। लेकिन सनातन धर्म के लिए आपको कोई टाइम पीरियड पता ही नहीं है, क्योंकि वो उसका स्टार्टिंग नहीं पता और उसका एंड भी नहीं पता। ठीक है? ओके, नेक्स्ट लाइन। So what is Sanatan Dharma? Determining human duties on the basis of Vedic Shastras like Dharma, Moksha, Kam, ये सब आप और we already discussed these things. Next slide please. और ये है हमारा वैदिक इंडियन स्क्रिप्चर्स, लाइक हमारी श्रुति स्मृति। ये इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, ये आगे की क्लासेस में भी कंटिन्यू रहेगा आपको। लेकिन हमने बताया कि सनातन धर्म कहाँ से आपको पता लगा? जो हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदास में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, उससे हमें हमारा सनातन धर्म पता लगता है, हमारी ड्यूटीज पता लगती हैं। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। Go to the next slide, please. Okay. The Vedic knowledge is timeless, revealed it to our ancient Munis, Rishis through deep meditation and subsequently preserved as a Vedic literature. This wisdom will always endure as genuine knowledge since it is divine. Guidance from Param Purush, Bhagwan, who is inherent, eternal, truthful, and blissful. Therefore, the knowledge imparted by him is also एवलेटिंग एंड परपेचुअली ट्रू। सो भगवान ने ही भगवत गीता बोली है, तो वो क्या है? परफेक्ट। राइट? जो ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा, वो कैसे लिखा उन्होंने? बहुत मेडिटेशन करने के बाद, इन तरीकों से शास्त्रों को बनाया गया। तो जो हमारे शास्त्रों में है, वैदिक नॉलेज है, वही सनातन है, वही धर्म है, उसी से हमें हमारी ड्यूटीज पता लगती हैं। किसी शास्त्र में किसी जगह पे लिखा है कि लोगों को किल करो, लोगों को मारो? कहीं पढ़ा है आपने आज तक ऐसा? नहीं पढ़ा। ठीक है? हमारा धर्म क्या बोलता है? उनको सेव करना, काउ प्रोटेक्ट करना, राइट? एनिमल्स प्रोटेक्शन, हर किसी को प्रोटेक्ट करना है। किसी को मारना कहीं लिखा है? कहीं नहीं पढ़ा होगा। कहीं लिखा है चोरी करके आओ? लिखा पढ़ा है किसी ने? नेवर। सच बोलो, अहिंसा करो, ये सुना है। हम सभी आपको क्लासेस में बोलते हैं जप करो, जप करो, जप करो, क्योंकि वो क्या है? हमारी ड्यूटी है। राइट? क्लियर? ओके, अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? सो व्हाट इज सनातन धर्म? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, बट आई वॉन्ट टू रीड दिस डेफिनेशन फॉर यू। सनातन धर्म इज अ सेट ऑफ एटर्नल यूनिवर्स लॉज दैट अप्लाई टू ऑल लिविंग बींग्स विद अ कॉन्सेंस। दीज लॉज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मतलब ये नहीं बदले जा सकते, इनको छोटा मोटा नहीं कर सकते। सच बोल लो लेकिन थोड़ा सा झूठ बोल लो,
ऐसा कहीं नहीं कर सकते, आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते उसमें। इवन बाय द गॉड्स दीज लॉज वर देयर एट द टाइम ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड वुड बी देयर व्हेन इट वुड सीज टू एग्जिस्ट। आप जब से सृष्टि बनी उससे पहले अनंत है, इसका अंत नहीं है, ना आरंभ ना अंत। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये था हमारा सनातन धर्म। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई ओनली बिलोंग टू सनातन धर्म। सो द नेचर ऑफ सनातन धर्म क्या है? गॉड सेंटर्ड रेदर देन प्रॉफिट सेंटर। तो इसमें क्या है? भगवान पर विश्वास करने पे सेंटर रहेगा। एक्सपीरियंस बेस्ड रेदर देन बिलीफ सिस्टम, इसमें अनुभव से पता लगता है। बियॉन्ड एनी हिस्टोरिकल डेट ऑफ फाउंडिंग, कोई आपको हिस्टोरिकल डेट नहीं, 1500 ईयर्स, 4000 ईयर्स, कोई डेट नहीं मिलेगी आपको। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ विच कम्स फ्रॉम द सीड, ऐसे लगेगा जैसे बीज से पैदा हुआ। इनहेरेंट इन and inclusive of all in the world, while above the world, both immanent and transcendent, the whole and the parts, loving of all, the excluding of none. So these are some fundamental things जो हमारे सनातन धर्म में है। द नेचर ऑफ सनातन धर्म, ये गॉड सेंटर्ड है, प्रॉफिट सेंटर्ड नहीं है। प्रॉफिट सेंटर्ड मतलब किसी को भगवान बना लिया, उसको पूजने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम गॉड सेंटर्ड हैं। डू यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग ऑफ दिस गॉड सेंटर्ड एंड प्रॉफिट सेंटर्ड? यस मैम। ओके, नाइस। ठीक है, और इसकी कोई हिस्टोरिकल डेट्स आपको नहीं मिलेगी। दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो उससे भी आपको चलेगा। ठीक है, तो सनातन धर्म क्या है? शुरू से लेकर चल रहा है जो, जिसका अंत ही नहीं है, आदि अंत दोनों नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये तो अब हमने जान लिया कि सनातन धर्म क्या है, जो शुरू से चल रहा है, आगे भी चलेगा, और धर्म है हमारी ड्यूटीज। लेकिन सनातन धर्म में बहुत सारे कॉमन डाउट्स हैं, बहुत सारी अजीब अजीब बातें भी होती हैं इसमें। ठीक है, हर कोई अलग अलग तरीके से इसको बात करता है, तो काफी इसमें कॉमन डाउट्स हैं। पहला डाउट इसमें क्या है? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना? सुना होगा आपने, है ना? सनातन धर्म बहुत बड़ा है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं। कई लोग आपको मजाक भी उड़ाते होंगे, अच्छा तुम्हारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, कोई आपका मजाक भी उड़ाता होगा इस तरीके से। लेकिन ये भी आपका एक मिथ है, मनगढ़ंत बात है। ठीक है, आगे, यस, तनिष्क ने मुझे लिखा है 33 कोटि, 33 कोटि। प्लीज चेंज द स्लाइड, मैं आपको बताती हूं। कोटि के दो मतलब होते हैं, एक होता है करोड़ और एक होता है टाइप्स। तो यहां पर क्या है? इसका मतलब है 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता हैं। ठीक है, तो यहां पर इस मिथ को हमेशा के लिए बस कर लीजिए, हमेशा के लिए तोड़ लीजिए कि 33 करोड़ नहीं, 33 टाइप्स हैं। ठीक है, देवी देवतास हैं, और उसमें क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। इस क्लासिफिकेशन को आप एडवांस बैच में आगे भी करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं इसमें कि इसमें 12 आदित्यास यानी 12 आदित्यास, 11 रुद्रास, 8 वासुस एंड 2 अश्वनी कुमार्स हैं। ठीक है, ये उनके टाइप्स हैं। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 33 टाइप्स हैं। तो अगर आपसे कोई मजाक करे या कोई भी इस तरीके से बोले, तो आप उसको इमीडिएटली बताइए कि नो, इट्स नॉट, मतलब नहीं है कि 33 करोड़, इट्स अ 33 टाइप्स हैं। ठीक है जी, संस्कृत भाषा से उठाया, उसका करोड़ मतलब है, मैं ये नहीं कह रही उसका करोड़ मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर इसका क्या मतलब है, यहां पर ये फिट नहीं हो रहा। यहां पर इसका मतलब है टाइप्स, 33 कोटि। ठीक है, ओके। तो ये भी एक मिथ है जो कि लोगों को बहुत तरीके से है। तो नेक्स्ट हम आगे स्लाइड में आप देख लीजिए एक बारी को।
इसके डिटेल हम बाद में करेंगे, एडवांस बैच में जाके होता है कि 12 आदित्यस कौन है, यमाज, आर्यमन, इंद्राज, ठीक है, इस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन है। तनिष्का एक बार इनको दिखा दीजिए बस, इसके बारे में डिटेल ये लोग एडवांस बैच में करेंगे। 33 टाइप्स कौन कौन से हैं। ये स्लाइड ठीक से नहीं दिख रही है, या 12 आदित्यास, 11 रुद्रास। नेक्स्ट स्लाइड। 11 रुद्रास, इसके नामों वगैरह पे बहुत ज्यादा मत जाइए। 8 वसुस, ठीक है, ये वसुस है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये सब कुछ है आगे। और 2 जो हैं अश्वनी कुमार्स हैं, ठीक है। ये आप एडवांस बैच में आगे करेंगे, हमने थोड़ा सा पिक्चर्स में आपको दिखा दिया है, ठीक। तो सेकंड आपका मिथ बस्ट हुआ किस बारे में कि 33 करोड़ नहीं है, 33 टाइप्स हैं, ठीक है। पहला, सनातन धर्म क्या है आपको समझ में आया, यू बिलोंग टू सनातन धर्म। सेकंड आपको पता लगा 33 कोटि, ठीक है। थर्ड थर्ड हम एक और मिथ बस्ट करेंगे। हम लोग मोस्टली आपने सुना होगा मनुष्य, या एक बारी पीछे की स्लाइड पे जाएंगे तनिष्का प्लीज। आज जो हम एक, ना ना बस 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 इतने, जो हम आज कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मनुष्य, देवतास, भगवान, परमात्मा और प्रभु, इसमें डिफरेंस, ठीक है। हम मोस्टली बोल देते हैं हे देव हमें भगवान जी बचा लो, हे परमात्मा हमें बचा लो, हे प्रभु। हाँ हाँ, हम लोग मोस्टली ना सिनोनिम्स की तरह ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है, आपको सही डिफरेंस आज हम बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। सबसे पहले मनुष्य, मनुष्य यानी कि हम लोग। तो जो हम मनुष्य हैं, हम 5 एलिमेंट से बने हैं। वी ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड मनुष्य और मानवा। वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, नेम अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस और ईथर, ठीक है। हम में 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, जो कौन कौन सा है, अग्नि, वायु, धरती, जल और स्पेस यानी कि खाली स्थान, मतलब एक स्पेस होता है खाली स्थान, ठीक है। और 5 इसमें और महाभूत हो गए, और 3 सटल बॉडीज होती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। तो जिससे हम बने हैं, जो हम लोग मनुष्य हैं, हम में ये 5 चीजें होती हैं, ठीक है जी। जिन एलिमेंट से हम बने हैं, ये 5 एलिमेंट से हम बने हैं, तो हम क्या हैं, मनुष्य। अब इन एलिमेंट्स को जो गवर्न करता है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, चेंज द स्लाइड प्लीज। ये जो 5 चीजें हमने अभी आपको बताई, अग्नि, वायु, आकाश, ये इनको जो गवर्न करता है, यानी इनको जो कंट्रोल करता है, जो जिनके हाथ में ये वो हैं देवतास। वो कौन है, देवतास। जैसे अग्नि क्या करती है, खाना पचाती है। जल कौन होता है, वरुण देव है। इनके जो कंट्रोलर जो देवी देवता हैं, वो देवता कहलाते हैं, यानी कि देने वाले। लाइक मैं आपको बताती हूं, सरस्वती देवी, जब हमको विद्या चाहिए हम कहाँ जाते हैं, सरस्वती देवी के पास जाते हैं, राइट। जब हमको धन की जरूरत है हम कहाँ जाते हैं, लक्ष्मी देवी के पास। जब हमें बल की जरूरत है हम हनुमान जी का भजन करते हैं, ठीक है। तो हम जो मनुष्य हैं, जिन 5 एलिमेंट से बने हैं, और जो इनको गवर्न करते हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं देवतास। जैसे अग्निदेव, जल देव, वायुदेव, वो हो गए देवता। इतना समझ में आया। देवता मीन्स गिवर, देवता मीन्स देने वाला, गिवर। इज इट ओके, समझ में आ रहा है, थोड़ा मुश्किल तो नहीं लग रहा, ठीक है। सो मनुष्य क्लियर, वेदिका समझ में आ रहा है ना, यस मैम। ओके। मनुष्य क्लियर, देन हुआ देवता, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। जैसे
जल के देवता कौन है? वरुण देव। पृथ्वी पर जो मिट्टी वगैरह है, अर्थ है, पृथ्वी देवी से। ठीक है, देवता इनको कंट्रोल करते हैं और ये क्या करते हैं? उनको गवर्न करते हैं, संभालते हैं और कंट्रोल करते हैं और सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमसे ऊपर की पोजीशन पर है। देवता कहां है? हमसे ऊपर की पोजीशन पर है, राइट? क्योंकि हम लोग क्या है? 5 एलिमेंट से बने हैं और 5 एलिमेंट को देने वाला कौन है? देवता। तो हमसे ऊपर की पोजीशन पे कौन हो गए? देवता। अंडरस्टूड? इतना क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, हाँ, नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये है परमात्मा। परमात्मा, इसको समझाने से पहले मैं एक्चुअली भगवान समझाना चाहती थी, पर स्लाइड में परमात्मा पहले है। कोई बात नहीं, चलिए। ओके, प्रभु, वहां पर जाइए जहां पे ओके, नो, गो बैक, गो बैक, पीछे जाइए, पीछे जाइए। चलिए, ठीक है, परमात्मा समझाते हैं पहले आपको। तो अब आता है परमात्मा। परमात्मा क्या है? हु इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस मतलब आप कह सकते हैं कभी एक लाइट, एक ज्योति, इस तरह, मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं है। ये पूर्ण परमेश्वर भगवान की एक फॉर्म है जो कि हमारे दिल में रहती है। ये एक भगवान की क्या है? एक भगवान की वो फॉर्म है जो हमारे दिल में रहती है, मनुष्य के दिल में रहती है। जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, ये इनका एक पार्ट, जो एक चीज जो मनुष्य के हृदय में रहती है, दिल में रहती है, वो क्या है? परमात्मा। लिविंग एंटिटी के हार्ट में रहती है। और जैसे इसको मैं अगर तोड़ के बताऊं तो कैसे बताऊंगी? परम, परम मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर। आत्मा, जो उसके छोटा सा अंश है, जो छोटे से अंश के रूप में हमारे दिल में बसती है, हमारे दिल में रहती है, वो है परमात्मा। हमारे अंदर जो बसी हुई है। तो परमात्मा क्या हुआ? जो पूर्ण पुरुषोत्तम, जो कि भगवान का एक छोटा सा पार्ट मनुष्य के दिल में रहता है, वो है परमात्मा। हम सब कहते हैं ना हमारे दिल में भगवान है, बोलते हैं ना हमारे दिल में परमात्मा है। परमात्मा कौन है? उस भगवान का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा अंश, जो कि फॉर्मलेस है, जिसका कि भगवान की जो फॉर्म है, जो कि हमारे हृदय में रहती है। प्लीज चेंज द स्लाइड। अगर इसके बारे में और थोड़ा सा है तो मैं बताती हूँ। ओके, नो, पहले परमात्मा बताइए, मुझे समझ में आया? ओके, सो अभी तक हमने किया क्या क्या किया हमने अभी तक? मनुष्य, देवता, परमात्मा। ठीक है, मनुष्य 5 पॉइंट से बना हुआ है। ठीक है, उन 5 पॉइंट्स को, उन 5 सेंसेस को, 5 चीजों को, 5 एलिमेंट्स को जो गवर्न करता है, जो देता है, वो देवता यानी मनुष्य से ऊपर हो गया। उसके बाद हमने करा परमात्मा। परमात्मा क्यों, कौन है? भगवान का ही एक छोटा सा अंश, जो कि मनुष्य के हृदय में रहता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट चीज, जो कि है प्रभु। ठीक है, प्रभु मीन्स प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब हमारी रक्षा करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हैज अ काउ। फॉर काउ द फार्मर इज हर प्रोटेक्टर, यानी प्रभु। एंड फॉर फार्मर द काउ इज द गिवर, यानी कि देवता। अब इसको ऐसे समझिए कि हम लोग बोलते हैं, भगवान को भी बोलते हैं, प्रभु मदद करो, प्रभु दया करो, प्रभु ये करो। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे प्रोटेक्टर है,
हमको संभालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक किसान यहां पर है, किसान क्या करता है, गाय की रक्षा करता है। इमीडिएटली एकदम से बारिश आई तो गाय को लेकर क्या करा उसने, एक जगह पे ले गया, एक शेड पे ले गया और वहां पे गाय को बांध दिया। ऐसा तो नहीं है वो गाय को बारिश में ही भीगने देगा या धूप में ही खड़ा रखेगा, नहीं। तो अच्छा, और इमीडिएटली क्या हुआ, एक लायन आ गया वहां पर, ठीक है, लायन उस पे काऊ पर अटैक करने वाला है, तो क्या करेगा वो फार्मर, उस गाय को बचा लेगा, बचाएगा ना, बचाएगा ना, हाँ या ना। तो वो क्या हो गया, गाय के लिए क्या हो गया, प्रभु हो गया, ठीक है। और काऊ जो उसको मिल्क देती है वो उसके लिए क्या हो गई, देवता हो गई या देवी हो गई। इसलिए क्या कहते हैं, गौ माता, है ना। वो उसको क्या दे रही है, मिल्क दे रही है। जैसे देवता हमें क्या दे रहे हैं, अग्नि वायु जल दे रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो प्रभु कौन है, प्रोटेक्टर। भगवान के लिए भी हम प्रभु कह सकते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, पर प्रभु का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रोटेक्टर, जो भी प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारी रक्षा करता है। ठीक है जी, इतना क्लियर है, ठीक है। फिर से बता देती हूं, मनुष्य पढ़ा, देवता पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, परमात्मा पढ़ा, और अब हमने पढ़ा प्रभु। बराबर है, करेक्ट है, Yes. यस, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, भगवान। ओके, भगवान मीन्स भग, भग मीन्स बॉडी, and Van means who rules the material body, these five elements. Bhagwan is the controller of this body, who is above all these material elements, like Shri Ram, Shri Krishna. Similar way, Bhagwati we say for female Bhagwan. Okay, so Bhagwan, अभी हमने आपको बताया भग means body and Van means who rules the material body. सो भगवान क्या है, डिफरेंस है देवता से। अगर इसको मैं सिंपल वे में बताऊं तो भगवान का डिफरेंस है देवता से। क्यों, क्योंकि जो देवी देवता हमें दे रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, भगवान से, ठीक है। तो भगवान क्या है, सुप्रीम पावर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूं टॉप मोस्ट चीज, जैसे आपके स्कूल में आप स्टूडेंट्स हैं, हेल्पिंग स्टाफ्स हैं, टीचर्स हैं, आपके ऊपर कौन है, हेल्पिंग स्टाफ भी होता है, आपको करता है, उसके ऊपर कौन है, टीचर्स होते हैं, और एडमिन स्टाफ होता है, और उन सब के ऊपर कौन होता है, आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो वो कौन है, टॉप मोस्ट लेवल है। राइट नाउ आप अपनी टीचिंग्स किससे ले रहे हैं, टीचर से ले रहे हैं, लेकिन टीचर किसकी गाइडेंस पे आपको टीचिंग दे रहे हैं, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाना है, वो कौन गाइड कर रहे हैं उसको, कौन गाइड कर रहा है उसको, से समथिंग, ये सेरिशा, कौन गाइड कर रहा है उसको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो इन दैट केस जो भी सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट है, जिससे देवी देवता भी एनर्जी ले रहे हैं, वो है भगवान। समझ में आई बात। इसलिए हम कृष्णा जी को क्या बोलते हैं, भगवान। कभी आपने सुना है कृष्ण देव देवता हैं, आपने सुना है कभी राम देवता हैं, सुना है, नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, क्योंकि वो भगवान है। सरस्वती माता है, देवी है, लक्ष्मी देवी है, ये सुना है आपने, है ना, सुना है ना। लेकिन आपने कृष्णा जी के लिए देवता वर्ड नहीं सुना। समझ में आई बात, यस हाँ मैम। या ना। यस मैम। ओके, सो भगवान से किसने ली एनर्जी, पावर ले ली देवी देवताओं ने, और देवी देवताओं ने किसको दी, हमको। तो भग क्या है, बॉडी है, और वान क्या है, कंट्रोलर है। भग बॉडी है और वान क्या है, कंट्रोलर है। अल्टीमेट कंट्रोलर, अल्टीमेट कंट्रोलर मतलब सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, भगवान है। भगवान ही देवी देवताओं को भी एनर्जी दे रहा है। तो देवी देवता किससे एनर्जी ले रहे हैं, भगवान से ले रहे हैं। तो सुप्रीम पावर क्या हो गई, भगवान हो गई, जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल। और आप उनको ईश्वर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके,
ओके। हाँ या ना तो बता दो। यस मैम। ओके, इसको थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ एक बारी को और। मंदिर में जो हम विग्रह देखते हैं वो भगवान का पूरा स्वरूप है, एक्चुअल स्वरूप है, राइट? पूरा फुल भगवान को देखते हैं। भगवान की जो छोटी सी फॉर्म हमारे दिल में रहती है वो है परमात्मा, ठीक है? परमात्मा भगवान का छोटा सा अंश है। भगवान का पर्सनल फॉर्म जो है वो है परमात्मा, उनका छोटा सा अंश जो कि हमारे दिल में रहता है। प्रभु है प्रोटेक्टर, भगवान भी सबकी रक्षा करते हैं और प्रभु भी सबकी रक्षा करता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, किसका? किसान का। इतना समझ में आ चुका है, तो हम आगे चलते हैं। तो हमने एक नेक्स्ट मिथ बस्ट किया कि हम भगवान किसको कहेंगे, देवी देवता किसको कह रहे हैं, और प्रोटेक्टर यानी कि प्रभु किसको बोल रहे हैं। ओके जी, क्लियर? सबसे पहले हमने जाना सनातन धर्म, फिर हमने जाना 33 कोटि, फिर हमने जाना मनुष्य, देवता, परमात्मा, प्रभु, भगवान में डिफरेंस। ठीक है, ये जो मिथ होते हैं उसको हमने बस किया। नेक्स्ट हम आज आपके साथ कर रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा और टेलीविजन में भी देखा होगा कि आप लोगों को बोल देते होंगे लोग, तुम्हारे सनातन धर्म में तो सब जगह झगड़ा ही झगड़ा चलता रहता है, सारे भगवान जी वेपन्स लेके खड़े हैं, दुर्गा माता इतने सारे वेपन्स, त्रिशूल लेके खड़ी, त्रिशूल है, तलवार है, गदा है, सब कुछ है। शिव जी ने भी त्रिशूल उठा रखा है, सबके पास, राम जी ने भी उठा रखा है, धनुष बाण उठा रखा है, कृष्णा जी ने सुदर्शन चक्र उठा रखा है। आपने बहुत सुना होगा ये सब बोलते हुए कि आपके तो धर्म में सभी क्या, वेपन्स ही वेपन्स है। और इवन आप लोगों ने ये सब चीजें पिक्चर्स में भी देखी होंगी, यस, है ना? तो मतलब क्या है कि सनातन धर्म में क्या वायलेंस ही वायलेंस है, क्या लड़ाई झगड़ा ही लड़ाई झगड़ा है? नहीं है। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक में इसका मिथ बस्ट करते हैं। करें? करें? यस मैम। यस Okay. मैम। So, Bhagwans carry weapons to protect their devotees, bhakts, and those who are on the side of dharma. Also, our Bhagwan teaches us to stand up against evil and fight for dharma. They teach us to protect ourselves. तो भगवान झगड़ा करने के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, भगवान क्या कर रहे हैं, अपने डिवोटीज की रक्षा करने के लिए वेपन्स उठा रहे हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहे हैं कि माता रानी ने क्या करा, महिषासुर का वध किया, किया ना? किया कि नहीं किया? वो डीमन था, गड़बड़ कर रहा था, परेशानी क्रिएट कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, त्रिशूल से उसको मारा, मां भगवती ने, है ना? प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, ना कि मारने के लिए वायलेंस किया है। ठीक है, और क्या करते हैं, धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वेपन्स उठाए जाते हैं। धर्म का नाश करने के लिए, किसी को मारने के लिए वेपन्स नहीं उठाए जाते सनातन धर्म में, बल्कि धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं, धर्म की स्थापना की जाती है। बिना वजह कोई भी किसी को नहीं मारता। जैसे कि आपने भगवत गीता का श्लोका में भी सुना होगा, आप भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, सभी को मालूम होगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना? भगवान खुद कहते हैं, मैं क्यों शस्त्र उठाता हूं, साधु को प्रोटेक्ट करने के लिए और अधर्मी को मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की पुनः स्थापना, जो धर्म नष्ट हो गया, धर्म को खत्म कर दिया, तो मैं क्या करता हूं, उसकी पुनः स्थापना करता हूं, दोबारा से उसकी स्थापना करता हूं। मैं किसी को मारता नहीं हूं अननेसेसरी, मैं क्या करता हूं, अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करता हूं। ठीक है, तो सनातन धर्म में कभी भी ये जो कोई आपको बोले कि सारे भगवानों ने वेपन्स उठाए हुए हैं, उनको समझाओ
कि ये इसलिए नहीं है, बल्कि किस लिए है? धर्म की स्थापना के लिए है। ठीक है, ओके। सो त्रेता युग में आप सभी को पता है कि राम जी आए और उन्होंने रावण को मार के धर्म की स्थापना की। द्वापर युग में कृष्णा जी आए और उन्होंने कंस को मार के धर्म की स्थापना की, क्योंकि कंस और रावण क्या थे? अधर्म के प्रतीक थे, और धर्म के प्रतीक कौन थे? राम और कृष्ण। ठीक है। हिरण्यकश्यपु को भी उन्होंने क्या करके मारा था? क्यों मारा था? क्योंकि आप सभी को पता है, हम होलिका के बारे में बात कर चुके हैं, हिरण्यकश्यपु की स्टोरी के बारे में बात कर चुके हैं, नरसिंह बन के। क्यों? क्योंकि वो अपने डिवोटी भक्त प्रहलाद को ही मार रहे थे। ठीक है, तो भगवान ने अपनी डिवोटी को प्रोटेक्ट किया, है ना, नरसिंह रूप लेके प्रोटेक्ट किया था उन्होंने। तो अधर्मी को पनिश करने के लिए इस तरीके से वेपन्स होते हैं, ना कि ये जो वेपन्स हैं वो किसी को मारने के लिए होते हैं। और एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, एक बिल्ली और चूहे का। राइट, जब बिल्ली जो एज अ कैट मदर होती है अपने बेबी को उठाती है, तो कैसे? उन्हीं टीथ से उठाती है, बट कितना प्रोटेक्टेड वे में उठाती है उसको, है ना। क्या उसके बेबी को कभी चोट पहुंचती है कैट मदर से? नहीं पहुंचती। लेकिन जब वो मारने जाती है, शिकार करने जाती है, या अपने बेबी के लिए फूड लेने जाती है, तब उसके टीथ क्या होते हैं? वही टीथ दूसरा काम करते हैं, है ना। चूहे को मार भी सकते हैं ना वो, लेकिन अपने बेबी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। यस और नो? उसी तरीके से ये जो वेपन्स हैं, यानी कि ये जो शस्त्र हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। समझ में आया? मदर अगर आपको एक थप्पड़ मारती है, तो वो आपको ऐसे तेज मारती है कि आपको चोट लग जाती है? नो मैम। नहीं लगती। वो इतना ध्यान से आपको मारती है कि आपको चोट नहीं लगती, है ना। उसी तरीके से भगवान भी अपने वेपन्स को अरे कैसे यार, यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। माता का जो त्रिशूल होता है, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में जो देख रहे हैं, वो भी 3 गुणों को बताता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो इनके 3 जो चोंच है ना, जो चोंच है, जो वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को डिपेक्ट करती है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मंदिर में भी जो शास्त्र वगैरह होते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, किसके लिए? कि हमें जरूरत पड़े तो हमें फाइट बैक करना है। किसके लिए फाइट बैक करना है? धर्म के लिए। जैसे कि अर्जुन ने भी अपने वेपन्स उठाए, किसके कहने पे उठाए? भगवान के कहने पर, हुए कृष्णा जी के कहने पर उठाए। क्यों उठाए? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, है ना, है ना, भगवान ने कहा, और तभी उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए वेपन्स उठाए। आप लोगों ने बहुत बार एक कोटेशन सुनी होगी, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इसकी पूरी क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो हिंसा की जाती है। तो वेपन्स किस लिए उठाए जाते हैं? धर्म की स्थापना के लिए उठाए जाते हैं, डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाए जाते हैं, भगवान के भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है, अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ उसी को मत समझिए, अगली लाइन को भी समझिए। ठीक है, चेंज द स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने आपको बता दिया कि नवरात्रि में बुल की तरीके का जो राक्षस था महिषासुर, उनको भी मारा। दशहरा भी हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, सो भगवान के, नो नो नो, एक सेकेंड। भगवान kills only those who are adharmis for the re-establishment of dharma. राम जी killed ravana, कृष्णा came to uphold dharma. ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी ये एग्जाम्पल दे चुकी हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है,
धर्मो रक्षति रक्षते हैं। ठीक है, सो धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आपको फाइट बैक करनी पड़े तो करनी होती है। तो सनातन धर्म में वायलेंस नहीं है। ओके, सो आज हमने इसका भी मिथ बस्ट किया। ठीक है, समझ में आया? आई रिपीट वंस अगेन, हमने क्या क्या किया? सनातन धर्म का मतलब समझे। नेक्स्ट हमने किया 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में हम समझे, भगवान देवता प्रभु परमात्मा के बारे में हम समझे, और ये सनातन धर्म में या देवी देवताओं के साथ जो वेपन्स का कोऑर्डिनेशन है, जिसको लोग गलत ढंग से बताते हैं और बताते हैं कि वायलेंस हो रहा है, वो वैसा नहीं है। तो हमने आज करीब 4 तरीके के या 5 तरीके के मिथ बस्ट किए हैं, जो कि मन गणत बातें हैं। समझ में आया आज का सेशन? यस मैम। अच्छा लगा? सच्ची सच्ची बताना, अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस मैम, अच्छा लगा। अच्छा लगा? समथिंग न्यू नॉलेज, स्टोरी से थोड़ा सा हटके था। यस मैम। लेकिन स्टोरी से थोड़ा सा हटके था। आप बोलेंगे इसका ना, ये एक अभी पार्ट 1 हुआ है, इसका नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 भी लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बारे में और चीजें भी आगे करेंगे हम। ओके ठीक है, मैम। हाँ, इतना समझ ओके में आया। मैम। एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली टाइम ओवर हो गया आज मेरा, आज सेशन थोड़ा लंबा ही था। तो एनी क्वेश्चंस प्लीज? 4-5 क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो हेड। बहुत सारे बच्चे आज ना लीव कर गए हैं, सेशन थोड़ा लंबा हो गया ना, इसलिए बहुत सारे बच्चे लीव कर गए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। नो क्वेश्चन? आई थिंक मैंने इतना अच्छा समझाया है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चिल्ड्रन। मैम आपने इतने अच्छे से समझाया कि कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं। थैंक यू सो मच। ओके, यस, यशवर्धन का एक क्वेश्चन आया। इन केस यू हैव अ डिनर टाइम, आपको प्रसाद पाना है और आपको राधे अगर राधे कोई होमवर्क मैम। करना है तो आप लीव कर सकते हैं। राधे यस राधे यशवर्धन, मैम। राधे राधे हरे बेटा। राधे। हरे कृष्णा, बोलो बेटा। मैम मैम आपने तमोगुण से पहले क्या बोला था? सतो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा से हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे मैम। राधे हरे राधे कृष्णा, मैम। हरे कृष्णा। राधे राधे मैम। ओके, थैंक यू फॉर राधे ज्वाइनिंग। हरे मैम। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा।